हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे अदानी ग्रुप की, जिन्होंने होलसिम का जो स्टेक है अंबुजा सीमेंट और एसीसी में, इसकी बिड को जीत लिया है। और अब अदानी ग्रुप इन दोनों कंपनीज में होलसिम का स्टेक एक्वायर करेगी और ओवरऑल इस डील के लिए अदानी ग्रुप को लगभग 10.5 बिलियन यूएस डॉलर खर्चने पड़ेंगे। तो इस टॉपिक को हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर डील ओवरव्यू के बारे में बात की जाए, तो अगर आप इस डील के बेसिक्स को समझना चाहते हैं तो आप ये वीडियो देख सकते हैं, जो कि मेरे चैनल पे अवेलेबल है। जब ये डील एडवांस स्टेज पर पहुंची थी तो 2 वीक पहले या 3 वीक पहले मैंने ये वीडियो बनाया था। उसमें मैंने कवर किया है कि होलसिम ग्रुप क्या है, इनकी कितनी शेयर होल्डिंग है अंबुजा और एसीसी में, अदानी ग्रुप क्या है। तो ये सभी डिटेल्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। आज के वीडियो में हम डील स्पेसिफिक डिस्कशन, जो कि कल फाइनल हुई है, उसको कवर करेंगे। और अब अगर बात की जाए लेटेस्ट डेवलपमेंट की, तो अदानी ग्रुप ने कल यानी कि संडे को अनाउंस किया है कि इन्होंने जो होलसिम का स्टेक था अंबुजा सीमेंट और एसीसी में, उसकी बिड को जीत लिया है। और इसके लिए ये इंक्लूडिंग ओपन ऑफर, क्योंकि इनको 26% जो स्टेक है मार्केट से, जो नॉन प्रोमोटर शेयर होल्डर्स हैं, उनसे खरीदना पड़ेगा। तो इन सभी को यानी कि होलसिम का शेयर और ओपन ऑफर को जोड़ दिया जाए तो इसके लिए लगभग ये 10.5 बिलियन यूएस डॉलर, जो कि इंडियन रुपीस में 81,361 करोड़ होते हैं, इतना रुपया ये खर्च करेंगे रफली। इनकी एक ऑफशोर स्पेशल पर्पस व्हीकल यानी कि ऑफशोर लीगल एंटिटी है, जिसके जरिए एक डेफिनेटिव एग्रीमेंट साइन किया गया है होलसिम के साथ। और इसके जरिए ये होलसिम का जो स्टेक है उसको खरीदेंगे। और इस बिड में जो इनके कॉम्पिटिटर थे वो अल्ट्राटेक सीमेंट और जेएसडब्ल्यू ग्रुप थे, जो कि इसको खरीदना चाह रहे थे होलसिम के स्टेक को। लेकिन अदानी ग्रुप है, इन्होंने बिड को जीत लिया है पछाड़ करके अल्ट्राटेक और जेएसडब्ल्यू ग्रुप को। और अब ये सेकंड लार्जेस्ट सीमेंट मैन्युफैक्चरर बन जाएंगे, जिनकी की कैपेसिटी लगभग 70 मिलियन टन होगी। पहले नंबर पे आपको अल्ट्राटेक दिखेगा 111.4 मिलियन के साथ। उसके बाद दूसरे नंबर पे अब एसीसी और अंबुजा को मिला करके जो अदानी की सीमेंट कंपनी हो जाएंगी, 70 मिलियन इनकी टन प्रोडक्शन कैपेसिटी है। तीसरे नंबर पे फिर अब आपको श्री सीमेंट, फिर नोवोको विस्तास, रैमको सीमेंट्स और इंडिया सीमेंट्स वगैरह जो दूसरे प्लेयर हैं वो आपको दिखाई देंगे। और अंबुजा और एसीसी के जरिए अदानी को मिलेगा क्या? इनको 23 सीमेंट प्लांट मिलेंगे, इनके 14 ग्राइंडिंग स्टेशन, 80 रेडी मिक्स कंक्रीट प्लांट है, 50,000 से ज्यादा चैनल पार्टनर है। तो ये सभी अब अदानी ग्रुप को मिलेगा इस पैसे के बदले में। और ये जो होलसिम का एग्जिट है इंडिया से, ये अभी तक का बिगेस्ट आउटफ्लो होगा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का। इससे पहले जब केन एनर्जी ने अपना स्टेक वेदांता ग्रुप को 4.48 बिलियन डॉलर में बेचा था, तो सबसे बड़ा जो एफडीआई एग्जिट हुआ था। लेकिन अब ये उससे भी बड़ा एफडीआई एग्जिट होगा। और अब अगर एक बार डील स्नैपशॉट के बारे में बात की जाए, तो होलसिम जो है स्विस कंपनी है और ये 63.19% अंबुजा सीमेंट में ओन करते हैं। 4.48% ये एसीसी में ओन करते हैं। और जो अंबुजा सीमेंट है वो फर्दर एसीसी में लगभग 50.05% की हिस्सेदारी रखती है। तो अंबुजा सीमेंट के जरिए इनके पास एसीसी में भी कंट्रोलिंग स्टेक आ जाता है। और अदानी ग्रुप इसके लिए जो स्विस फ्रैंक है 6.4 बिलियन पे करेंगे, जो कि इंडियन रुपीस में लगभग 50,000 करोड़ और यूएस डॉलर में 6.48 बिलियन होता है। ये कैश में देंगे होलसिम को। तो इसके लिए कैश कहां से अरेंज करेंगे? क्या इसके लिए लोन लेंगे, या इनकी जो करंट कंपनी की बैलेंस शीट है उस पर कुछ दबाव आएगा, ये देखना होगा। तो इससे अदानी ग्रुप के शेयर कैसे रिएक्ट करते हैं वो देखने वाली बात होगी। जो इनकी डील है उसके अंतर्गत ये अंबुजा सीमेंट के जो शेयर हैं 385 रुपए पर शेयर के रेट पे लेंगे। इसका जो लास्ट मार्केट प्राइस था वो 358 के आसपास था। और एसीसी के शेयर 2300 रुपए पर शेयर पे लिए जाएंगे। इसका जो लास्ट मार्केट प्राइस था 2102 रुपए था। तो ये मार्केट प्राइस से बेटर पे है, तो हो सकता है कि एक बार के लिए आपको इसमें रैली आती हुई दिखे, और उसके बाद हो सकता है कि कुछ प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकती है। इसके अलावा जो एक सेबी की गाइडलाइंस है उसके अंतर्गत, अगर कोई कंपनी जिसके पास 25% से कम स्टेक है टारगेट कंपनी में, एक्वायरर कंपनी का, और वो 25% से ज्यादा एक्वायर करती है, तो उनको 26% शेयर्स ओपन ऑफर के जरिए पब्लिक से लेने पड़ते हैं, यानी कि नॉन प्रमोटर शेयर होल्डर से लेने पड़ते हैं। तो इसके लिए भी लगभग 4.01 बिलियन यानी कि 31,106 करोड़ रुपए शायद अदानी ग्रुप को खर्चना पड़ेगा। हालांकि जो इसकी एक्चुअल कॉस्ट होगी वो डिपेंड करेगा कि कितने शेयर्स टेंडर किए जाते हैं, क्या प्राइस रखा जाता है। तो ओवरऑल इस तरह से अगर होलसिम को जो ये कैश में पे कर रहे हैं और ओपन ऑफर के जरिए जो नॉन प्रमोटर को ये पे करेंगे,
उसमें ये 10.5 बिलियन ओवरऑल खर्चा करेंगे। अगर आपके पास भी अंबुजा और एसीसी के शेयर है तो आप जब ये ओपन ऑफर ओपन होगा तो इसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे। और ये डील ओवरऑल एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो अक्टूबर से मार्च 2023 का पीरियड होगा, अक्टूबर 2022 से मार्च 2023 यानी कि सेकेंड हाफ ऑफ दिस ईयर, उसमें ये डील कंप्लीट हो जाएगी। इसके अलावा अगर बात की जाए इस डील के बारे में तो ये डील जो अदानी ग्रुप की सबसे बड़ी डील है, यानी कि इनका सबसे बड़ा एक्विजिशन है अभी तक का। आई थिंक इससे पहले इन्होंने रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की एसेट्स को खरीदा था, वो इनका सबसे बड़ा एक्विजिशन था अभी तक। और अगर ओवरऑल इंडिया की जो अगर मर्जर एंड एक्विजिशन की हिस्ट्री की बात की जाए तो उसमें भी ये इंफ्रास्ट्रक्चर और मटीरियल स्पेस में सबसे बड़ी डील होगी। अगर इंडिया की बड़ी डील्स की बात की जाए तो सबसे बड़ी डील वॉलमार्ट की थी, जो कि उन्होंने फ्लिपकार्ट को खरीदा था। इसके लिए उन्होंने 16 बिलियन यूएस डॉलर खर्चे थे 2018 में। इसके अलावा वोडाफोन ग्रुप ने हच को खरीदा था। रॉस नेफ्ट ने जो नायरा एनर्जी को खरीदा था, टाटा स्टील ने कोरस ग्रुप को। तो ये कुछ बड़ी डील थी इससे पहले। और अभी आने वाले टाइम में आपको जी और सोनी की डील दिखेगी, जो कि एक बड़ी डील है। उसके अलावा इन सबसे बड़ी डील होगी एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड का जब मर्जर होगा। वो सबसे बड़ी डील होगी इतिहास में, अगर वो सक्सेसफुली कंप्लीट होती है तो। और अब अगर बात की जाए कि भाई अदानी ग्रुप सीमेंट सेक्टर में क्यों जा रहा है, तो अदानी ग्रुप के जैसे जो चेयरमैन गौतम अदानी है, बहुत ही स्मार्ट बिजनेसमैन है। तो डेफिनेटली अगर वो सीमेंट सेक्टर में जा रहे हैं तो यहाँ पे बहुत ज्यादा स्कोप है। तो अगर प्रोडक्शन कैपेसिटी की बात की जाए तो भारत सेकंड लार्जेस्ट सीमेंट मार्केट है चाइना के बाद। हालांकि चाइना और भारत की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसमें काफी ज्यादा डिफरेंस है। चाइना 2500 मिलियन मैट्रिक टन लगभग प्रोड्यूस करता है और भारत वहीं पे 330 मिलियन। इसके बाद आपको वियतनाम, यूएस, टर्की और इंडोनेशिया वगैरह जैसे देश मिलेंगे। लेकिन भारत नंबर 2 सीमेंट प्रोडक्शन मार्केट होने के बाद भी अगर सीमेंट की कंजम्पशन पर कैपिटा यानी कि पर पर्सन देखी जाए तो यहाँ पे सिर्फ 195 केजी है। वहीं अगर दुनिया की एवरेज देखी जाए तो 500 केजी है। और चाइना की तो 1000 केजी पर पर्सन सीमेंट यहाँ पे कंज्यूम किया जाता है। तो आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि इंडिया अगर यहाँ पे जैसे रियल एस्टेट वगैरह में सीमेंट की कंजम्पशन बढ़ती है, तो उसका फायदा अदानी ग्रुप को डेफिनेटली होगा। इसके अलावा अगर इनके स्टॉक परफॉर्मेंस की बात की जाए तो अंबुजा और एसीसी दोनों के ही स्टॉक इस साल में नीचे आए हैं। 2022 की अगर बात की जाए, हालांकि ओवरऑल मार्केट जिस तरह से गिरी है उस तरह से इतनी बड़ी गिरावट नहीं देखी गई है। लेकिन आज हो सकता है कि इस न्यूज के बेसिस पे एक बार के लिए इसमें जंप आए और उसके बाद अगर प्रॉफिट बुकिंग होती है तो वो भी आ सकती है ओवरऑल। और दूसरी तरफ अदानी ग्रुप में देखना पड़ेगा, क्योंकि ये डील का वैल्यूएशन क्या है। अभी तक तो ठीक ठाक वैल्यूएशन लग रहा है, लेकिन अगर वैल्यूएशन इन्वेस्टर्स को ज्यादा लगता है तो हो सकता है उनके शेयर में दबाव आए। और साथ साथ में इसका वो कैश कहाँ से अरेंज करेंगे, क्या इसके लिए फर्दर लोन्स लेंगे या कुछ और तरीका होगा, एग्जिस्टिंग कुछ शेयर होल्डिंग में चेंजेस आएंगे, तो वो देखना होगा कि ओवरऑल इसका इम्पैक्ट इनके शेयर्स पे क्या पड़ता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया जाना होगा। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।